हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीयू ऑनलाइन एमबीए नवी मुंबई के एग्जाम पैटर्न के बारे में। बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि डीपीयू ऑनलाइन एमबीए नवी मुंबई का एग्जाम पैटर्न का वीडियो बनाओ, तो आज ये वीडियो आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को देखना, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा आपका सारा डाउट्स। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि डीपीयू ऑनलाइन एमबीए नवी मुंबई पुणे का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न भी डाला हुआ है, प्लेसमेंट के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है। तो आप लोग उसको अच्छे से जाके देखो, सारे प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो डीपीयू पुणे के नाम से, उसमें आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे आ जाते हैं। बस एक चीज और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसपे कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको बहुत फ्रॉड कॉल्स आते हैं फॉर एडमिशन वगैरह, कि अगर वो एडमिशन वो जैसे वेबसाइट पे अगर आप स्क्रॉल भी करोगे ना, तो वो सर्च इंजन ऐसा होता है कि वो आपको तुरंत ऐसा, वो लोग का ऐसा होता है कि वो लोग आपको कॉल्स करना शुरू कर देंगे। उन लोग को पता चल जाता है कि इस बंदे ने ऐसा सर्च वगैरह किया है, तो आप लोग कॉल करना शुरू कर देंगे तुरंत से। तो उससे क्या होता है कि एक दिन में 10 कॉल्स, 20 कॉल्स, ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इतने कॉल्स आते हैं उन लोगों को एक दिन में, 10, 15, 20 ऐसे मुझे भी आते थे जब मैंने एडमिशन लिया था। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन कॉल्स को सबसे पहले तो अवॉइड करो, एंड इन केस अगर आप उठा लेते हो अननोन नंबर देख के और आपकी बात हो जाती है, तो आप लोग उनको बहुत कामली बोल दो कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं जब एडमिशन लेना होगा तो मैं ले लूंगा। ठीक है, एंड ये चीज मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, हर चीज के लिए आप लोग को मैंने ये नंबर दे के रखा है, आप लोग मेरे को इस पे मैसेज कर सकते हो। मतलब मुझे 2 दिन 3 दिन पहले ना ऐसे ऐसे बच्चों का मैसेजेस आया कि मैम मेरा पैसा चला गया, मैंने 45,000 सेमेस्टर फी पे कर दिया और अब मुझे मेरा कॉल्स नहीं उठा रहे वो लोग। तो इस केस में मैंने उनको बोला है, मैंने आपको बोल कर रखा कि मैं नंबर दे दूंगी आपको, या एडमिशन हेड जो है जिनसे मैंने एडमिशन लिया उनका नंबर दे दूंगी। आप लोग मेरे पे इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हो, उनका नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगी और आप लोग उनसे आराम से एडमिशन कराओ। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों का बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा सारा कुछ, और साथ ही साथ आपको 2 साल का पूरा गाइडेंस भी मिलेगा फ्री में उन लोगों के द्वारा। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। तो थोड़ा आप लोग चीजों को समझ के करो, जब प्रॉब्लम्स हो जाता है फिर आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो, फिर वहाँ पे मैं भी नहीं हेल्प कर पाती हूँ। दूसरा चीज ये है कि सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल है जस्ट एट ₹50 पर सब्जेक्ट। आप लोग सैम्पल पेपर में से परचेज कर सकते हो, उसके लिए भी आप लोग मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, जो भी आप चाहो आप कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया थोड़ी ज्ञान की बातें और इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट ये भी थी। अब आ जाते हैं हम अपने मेन एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि क्या इसका पैटर्न है। सबसे पहले आते हैं इसका वेटेज पे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इसको मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसका वेटेज। तो जो वेटेज होता है ऑनलाइन एमबीए डीपीयू नवी मुंबई के एग्जाम पैटर्न में, वो होता है 70-30 का रेशियो। 70 इज फॉर योर एंड सेम एग्जाम, और या फिर कह सकते हैं एंड टर्म एग्जाम, और जो 30 होता है दैट इज असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम, जो कि आपके सेमेस्टर के बीच में हो जाता है। ठीक है, 3-4 महीने हो जाएंगे सेमेस्टर में, उसके बाद आपको ये असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट जो रहता है काफी पहले आपको मिल जाता है, लाइक 1 से 1.5 महीने पहले आपको असाइनमेंट मिल जाता है। आप आराम से उसको बनाते रहो 1-1.5 महीने में। जो आपका एंड टर्म होता है उसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले आ जाएगा, तो आप आराम से उसके लिए पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो है पासिंग मार्क्स। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम पासिंग मार्क्स आखिर कितना है। तो पासिंग मार्क्स जो है ओवरऑल वो है आपका 35%। ठीक है, अगर आप एंड सेमेस्टर की बात करो तो एंड सेमेस्टर में आपको 35% सिक्योर करना है, तभी आप पास करोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, और वो भी हर एक सब्जेक्ट में, ये नहीं कि जितने सब्जेक्ट हैं सारे मिला के आपने 35 मार्क्स लिया है, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली सेपरेटली 35% लेके आना है। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है असाइनमेंट के ऊपर, जो कि 30 मार्क्स का है। उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, साथ ही साथ वो आपका एक ओपन बुक एग्जाम रहेगा। एग्जाम जो रहेगा वो ओपन बुक रहेगा, आपको नोटिफिकेशन 1 महीने पहले आ जाएगा कि असाइनमेंट्स आपका लाइव है पोर्टल पे, आप लोग उसको बना सकते हो, और आप लोग के लिए वो ओपन बुक रहेगा। ओपन बुक के साथ साथ आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हो, आप लोग बुक में अच्छे से खोल के सर्च कर सकते हो। अगर आपने पढ़ाई कर चुकी है और मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पूरा बुक गो थ्रू कर लिया है, तब आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने से एग्जाम दे सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। और असाइनमेंट में आपके 2 सेक्शंस रहेंगे, एक आपका रहेगा 15 मार्क्स का, दूसरा आपका रहेगा 15 मार्क्स का। तो इसमें आपको देखो सिक्योर कितना करना है पास होने के लिए, तो आपको सिर्फ 6 मार्क्स, मात्र 6 मार्क्स सिक्योर करना है आपको असाइनमेंट में पास होने के लिए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो अपने असाइनमेंट्स को। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि आपने एक बार असाइनमेंट बनाया, उसमें आपको 6 मार्क्स नहीं आए, मान लो 4 मार्क्स ही आए, तो आप अगेन रीअटेम्प्ट कर सकते हो अपने असाइनमेंट को। तो आपने दोबारा किया, फिर आपको 4 या 2 मार्क्स आया, तो फिर आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। तब तक कर सकते हो जब तक आपको मिनिमम 6 मार्क्स नहीं आ जाता है उसमें। ठीक है,
तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि नवी मुंबई प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंड टर्म एग्जाम के ऊपर। असाइनमेंट के ऊपर तो इतनी बातें हो गई, असाइनमेंट्स का सिर्फ इतना ही था। एंड एंड टर्म के ऊपर अगर हम बात करें तो एंड टर्म जो है वो आपका 70 मार्क्स कंसिस्ट करता है। 70 मार्क्स में देखिए आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स, 70 + 30 आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स आपको सिक्योर करना है 35 मार्क्स जस्ट टू पास इन योर सेमेस्टर पर सब्जेक्ट आपको सिक्योर करना है। दूसरा चीज कि जो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें कोई भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज से निश्चिंत हो जाओ। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि मान लो कि आपने जो क्वेश्चन सही किया उसके लिए तो आपको +1 मिल ही रहा है, बट कोई क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो उसके लिए आपका -1 हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 10 सही आंसर है तो उसके लिए आपको 10 मिलेगा नंबर, और अगर आपके 5 गलत आंसर है तो 10 - 5 हो जाएगा, यानी कि 5 ही हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग में ऐसा होता है। बट जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है उस केस में अगर आपका आंसर कोई गलत भी है तो उसके लिए आपको सिर्फ 0 मिलेगा, उसमें कोई माइनस में मार्किंग नहीं होगी। तो जो डीपीयू ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम नवी मुंबई का एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है कहीं पे भी। अगर आपका आंसर गलत है तो उसके लिए 0 मिलेगा, सही है तो +1 मिलेगा। क्लियर हो गया? आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो अगेन मुझसे बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम दे दिए हैं, हमारा जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर में सिर्फ असाइनमेंट्स और एंड टर्म ही होता है या उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पे मार्क बेस्ड होता है? तो देखो उसके ऊपर बात अगर करें तो हर सेमेस्टर में वो नहीं होता है। जैसे आपके एमबीए में 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 सेमेस्टर में 3 सेमेस्टर्स में नहीं होता है, 1 सेमेस्टर में आपका होता है। वो डिपेंड करता है 3rd या 4th हो सकता है, 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में आपको मिल सकता है। उसमें आपके क्या रहेंगे, सबसे पहला तो आपका सब्जेक्ट मार्क्स रहेगा जो कि आपको मैंने बताया, जिसमें असाइनमेंट 30 मार्क्स का, 70 मार्क्स का आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, एंड टर्म एग्जाम, ठीक है। तो 30 मार्क्स का हो गया, ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बेस्ड हो गया। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट मिलता है। वो प्रोजेक्ट आपको बनाना है, एक डेडलाइन मिलेगा, आपको सबमिट करना है। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, समर इंटर्नशिप्स मिलता है। समर इंटर्नशिप्स आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, तो उससे आपको क्या होगा कि आपको एक्सपोजर भी मिलेगा। तो वो चीज़ें, ये 3 चीज़ें जो है ये आपको मिलेंगी। ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई, एग्जाम तो आपका दोनों ही चारों सेमेस्टर होगा, असाइनमेंट वाला और साथ ही साथ एंड टाइम में आपको चारों सेमेस्टर होगा। बट जो आपका ये है समर इंटर्नशिप प्लस प्रोजेक्ट, वो आपका सिर्फ 4th सेमेस्टर में होगा, ठीक है। होता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ग्रेडिंग पार्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे ग्रेडिंग होती है। तो ग्रेडिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आपको दिख जाएगा, साथ ही साथ मैं आपको समझा भी देती हूँ कि कैसे ग्रेडिंग होता है। चलिए देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रेडिंग का सिस्टम। तो अगर किसी बच्चे को A++ आता है तो उसका जो वैल्यू है, क्वालिटेटिव वैल्यू, वो है आउटस्टैंडिंग, और उसके ग्रेड पॉइंट जो है वो 10 है। और वो A++ कब आता है, जब वो बच्चा 96 से 100 के बीच में सिक्योर करता है मार्क्स। नेक्स्ट A+ तब आता है जब वो 86 से 95 के बीच में मार्क्स सिक्योर करता है और ग्रेड पॉइंट उसको 9 मिलता है। क्वालिटेटिव वैल्यू इसका एक्सीलेंट रहता है। A में वेरी गुड रहता है और ग्रेड पॉइंट 8 रहता है। साथ ही साथ ये तब मिलता है जब आपने जो मार्क्स है एग्जाम में वो सिक्योर किए हैं 76 से लेके 85 के बीच में। ये सारे मार्क्स आपके असाइनमेंट प्लस एंड टर्म एग्जाम मिला के हैं, ठीक है। सिर्फ एंड टर्म का नहीं है, दोनों का प्लस करके। नेक्स्ट आपको जो ग्रेड है वो B तब मिलता है जब आपका क्वालिटेटिव वैल्यू गुड रहता है, यानी कि आपको जब ग्रेड पॉइंट 7 मिले होते हैं तो उस केस में आपको गुड मिलता है। और इसमें मार्क्स कितना रहता है, मार्क्स अगर आपका 66 से 75 के बीच में रहता है उस केस में आपको गुड मिलता है, यानी कि B मिलता है। नेक्स्ट अगर आपका मार्क्स जो है वो 56 से लेकर के 65 तक रहता है उस केस में आपको जो ग्रेड पॉइंट है वो 6 मिलता है, और वहां पे क्वालिटेटिव वैल्यू आपके पॉइंट की अबव एवरेज होती है, जिसको हम C काउंट करते हैं। नेक्स्ट आपका एवरेज होता है जहां पे ग्रेड पॉइंट आपका 5 होता है एंड मार्क्स आपका 46 से लेकर के 55 तक का होता है। नेक्स्ट आपका E होता है जो कि सेटिस्फैक्ट्री होता है, जहां पे ग्रेड पॉइंट आपका 4, ये लास्ट, ये 4 जो है ये लास्ट है, यहां से नीचे आप जाओगे तो आप फेल हो, ठीक है। यानी कि पासिंग मार्क्स जो है वो ग्रेड पॉइंट 4 तक ही है। यहाँ पे आपका जो मार्क्स होता है वो 35 से लेके 45 होता है, जो मैंने आपको बताया कि 35 मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 लाना होता है पास होने के लिए। एंड लास्ट जो अगर आपको फेल हो गया तो F फॉर फेल, यानी कि आप फेल हो जाओगे, आपका ग्रेड पॉइंट जो है वो 4 से नीचे यानी 3 चला जाएगा, और वहां पे तब होता है जब आपका मार्क्स जो है वो 0 से लेके 34 के बीच में होता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है और आपको 4 से कम नहीं लाना है, कितना भी नहीं पढ़ोगे बट 4 से कम मत लाना, अगर फेल हो जाओगे और फिर आपका मतलब सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि अभी आपका जो एग्जाम पैटर्न है डीपीयू मुंबई को लेके वो क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप लोग मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आप लोग मेरे को इस इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। चलिए तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय।